राम जी राम। पहले तो आप ये वीडियो देखो जिसमें ये पाखंडी रामपाल कह रहा है कि कुछ नहीं रखा राम स्नेह में, ये सब तो नकली है और राम नाम कोई मंत्र नहीं है, यानी सांसों सांस ये जब कोई साधना ही नहीं है। सांस के राम स्नेह रुद्देशी राम स्नेह रुद्देशी यहाँ लो नाम से नहीं कुछ रखा वहाँ पर। वो कुछ नकली है सारा। यहाँ नाम लो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या था? राम राम का जाप था। ये सासू सास ना राम का जाप। राम का चार राम 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 राम। ये मंत्र नहीं दे, तो गलत था। मैं रामपाल के जो ये भक्त और चमचे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो राम स्नेह परंपरा है कोई आजकल की परंपरा नहीं है। इसके पीछे हजारों संतों की त्याग, तपस्या और साधना है। और आज राम स्नेह परंपरा पर अंगुली भी कौन उठा रहा है? जो खुद आपराधिक प्रवृत्ति का पाखंडी है। और तो और ये रामपाल और इसके चमचे दावा करते हैं कि ये रामपाल है जो पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा तो है ही, बोले पूर्ण परमात्मा है। इस सृष्टि में सिर्फ एकमात्र पूर्ण परमात्मा है, वो बाबा ये पाखंडी ये रामपाल है। और इसके पीछे इनका तर्क भी देखो, बड़ा विचित्र तर्क है। कहते हैं कि जो महान संत कबीर हैं वो पूर्ण परमात्मा है और ये पाखंडी रामपाल संत कबीर का अवतार है। इसकी वजह से ये रामपाल है जो पूर्ण परमात्मा है और इस सृष्टि में कोई भी पूर्ण परमात्मा नहीं। कबीर दास जी महाराज के 20 से ज्यादा ग्रंथ उपलब्ध हैं। कबीर दास जी का परिचय तो एक दोहे से हो जाता है। कबीर दास जी का ही एक दोहा है कि कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। कबीर दास जी महाराज खुद को राम का दास बता रहे। मैं तो कहता हूं कि अगर आज इस देश में अगर कोई पाखंडी खुद को भगवान बताकर, पूर्ण परमात्मा बताकर अपनी पूजा कर ले तो सबसे पहले इसको जूते मारने चाहिए, फिर कोई आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। राम की निंदा करने वाले का मुख देखने पर भी पाप लगता है। ऐसे लोगों की तो जबान खींच लेनी चाहिए। मैंने रामपाल को आपराधिक प्रवृत्ति कैसे क्यों कहा? 2014 में एक इनकी एफआईआर भी आपको देखने तो मिल जाएगी, देख लेना। 2014 की एफआईआर 428, 29 और 30। जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आश्रम में गई थी, इसके आश्रम से पेट्रोल बम मिले, गैर कानूनी हथियार मिले, जहां पर यह बैठता था वहां पर रिवॉल्वर मिली। इसके आश्रम में निर्दोष महिलाओं की लाशें मिली। और एक बात और बताऊं, ये पाखंडी अभी वर्तमान में उम्र कैद की सजा में। और उम्र कैद की सजा क्यों है? भारत सरकार की न्याय व्यवस्था में अदालतों ने जांच में दोषी पाया कि उन हत्याओं का दोषी ये रामपाल है और उस अपराध में इस रामपाल को उम्र कैद की सजा निचली अदालतों ने सुनाई। और 10-11 साल से ये अभी वर्तमान तक जेल में था और अभी वर्तमान में ये जमानत पर बाहर आकर राम स्नेह परंपरा पर अंगुली उठा रहा। इसको शर्म भी नहीं आती कि ये किस परंपरा पर सवाल उठा रहा है, जिस परंपरा में अनंत श्री दरियाव जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज, स्वामी जी श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज, इतने महान महापुरुष हुए। जिस परंपरा में हजारों लाखों प्राणियों ने राम नाम की श्वासोश्वास साधना करके अपने जीव का उद्धार किया, परमात्मा की प्राप्ति की, आज कोई पाखंडी जमानत पर बाहर आकर उस परंपरा को नकली बता रहे हैं। और उसको थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि राम स्नेह में कुछ नहीं रखा, ये सब नकली है। अगर कोई पाखंडी राम स्नेह परंपरा पर अंगुली उठाएगा तो ऐसे पाखंडियों को मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा रामधाम खेड़ापा के उत्तराधिकारी श्री गोविंद राम जी शास्त्री जी का, जिन्होंने खुले मंच से ऐसे पाखंडियों का खुला विरोध किया। मुझे हैरानी होती है कि जब ऐसे लोगों पे हैरानी होती है जो
रामसनेय परंपरा में दीक्षित हैं, जिनको राम नाम की श्वासोश्वास साधना की दीक्षा मिली है, वो लोग वहां रामपाल के आगे खड़े होकर हम रामसनेय परंपरा में दीक्षित हैं, उस दुष्ट के पास क्यों जाते हो? राम नाम की निंदा करने वाले को तो मुंह देखने पर भी पाप होता है। अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी रामसनेहियों से और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा सभी आचार्यों से कि ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध किया जाए और ये जिस भाषा में समझे उस भाषा में उनको उत्तर देना चाहिए, चाहे कानूनी कार्रवाई हो चाहे किसी और तरीके से। ये गलती रामपाल ने एक बार आगे भी करी है। इसने आर्य समाज पर भी अनर्गल तरीके से बोला था और उसका परिणाम ये आज तक भुगत रहा है। और ये बात ये रामपाल और उसके चमचे अच्छे से जानते हैं। तो भलाई इसी में रहेगी कि अपना प्रचार करो, अपने में मस्त रहो, लेकिन दूसरे संप्रदाय पर अंगुली मत करो। राम जी राम।